हेलो एवरीवन, वेलकम टू mvidyarthi.com। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी योजना नंबर 8 जो रहने वाली है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसको शॉर्ट में बोला जाता है NULM। अब हम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारी ये योजना नंबर 8 है और ये लास्ट योजना है। इसके पहले हम 7 योजनाएं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी यहाँ पे लास्ट योजना रहेगी, इसके बाद में कोई भी योजना यहाँ पे नहीं बचेगी। राजस्थान ROU एग्जाम पर हमारी क्लास नंबर 9 रहने वाली है। प्ले लिस्ट बना रखी है अलग से, आप जाकर विजिट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, डिटेल में देखने वाले हैं हम। जितना भी हम डीपली जा सकते हैं उतना डीपली जाएंगे। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से वो आपको मैं सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरी की फॉर्म में आज यहाँ पे करवाने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा लोगो एम विद्यार्थी। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल भी नया है, मैं भी नया हूँ और चैनल पर आप भी नए हो, इसलिए अपना सपोर्ट दिखाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरुआत करते हैं। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, मैंने आपको बताया था इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में। जो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। जिसको भी टेलीग्राम वेबसाइट वगैरह विजिट करना हो तो कर लेना, टेलीग्राम जरूर कर लेना, क्योंकि सारा नोट्स आपको वहां मिलेगा। सारा नोट्स आपको मिलता है एम विद्यार्थी ऑफिशियल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। तो देखो, सबसे पहले इसका मैं परिचय करवा देता हूँ आपको। NULM क्या है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। NULM क्या है, तो देखो परिचय देखो। सबसे पहले इसका परिचय है आवास और शहरी गरीबी उपशयन मंत्रालय भारत। सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि इसका नोडल क्या लगता है, इसका नोडल मंत्रालय क्या लगता है। तो आवासन और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत। आप ये देखो याद करना पड़ेगा, थोड़ा टिपिकल पड़ता है लेकिन आप इसको याद करो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आ रही है मंत्रालय भारत, मंत्रालय आ गया, यानी कि ये योजना किसकी है, ये योजना आपकी केंद्र सरकार की योजना है। मैंने आपको बताया था विभाग आ जाए तो राज्य सरकार की, और अगर यहाँ पे मंत्रालय आ रहा है तो यहाँ पे केंद्र सरकार की योजना है, भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 सितंबर 2013 को मौजूदा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार के स्थान पर, देखो एक छोटी सी चीज समझ लो, जो NULM है इसकी शुरुआत कब हुई है, 23 सितंबर 2013 को। 23 सितंबर 2013 को इसकी शुरुआत हुई है, 23 सितंबर 2013 को। लेकिन जो योजना चलाई गई थी ना, इससे पहले एक और योजना चल रही थी और उसका नाम था SJSRY, यानी कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो ये पहले से ही चल रही थी और इसकी जगह पे इन्होंने इस योजना का नाम चेंज कर दिया। क्या किया इन्होंने, कर दिया NULM, यहाँ पे नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ये देखो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM प्रारंभ किया था। सिंपल है, एकदम आसान, कुछ नहीं याद रखना। NULM SJSRY इतना याद रखो। प्रारंभ हुआ था 23 सितंबर 2013 को, मैंने अभी आपको बताया था। बाद में, अब देखो अच्छे से देखो, बाद में 19 फरवरी 2016 को NULM योजना का नाम बदलकर NULM कर दिया। इसका मतलब क्या है, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। अब आप एक चीज देखो, मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ साइड में जिससे आपको समझ आएगा। सबसे पहले कौन सी चल रही थी, SJSRY चल रही थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसके बाद में आई आपकी NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। फिर इसके बाद में क्या आई, ये आई आपकी DAY NULM। कितना सिंपल है देखो, सबसे पहले स्वर्ण जयंती, फिर NULM, फिर NULM, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय। तो ये सिंपल है, बस इनके नाम चेंज किए इन्होंने, थोड़ा बहुत चेंजेज किया, आपको याद रखना है। सिंपल है, रख लोगे ठीक है। नोडल विभाग मैंने ऊपर बताया था, आवासन और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार। ये आपको याद रखना पड़ेगा, सिंपल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको याद करना, है ना। इसकी वेबसाइट अगर आपको बिल्कुल डिटेल में और भी ज्यादा जानना है तो आप डिटेल गूगल पर जाकर कर लेना, NULM.government.in, सिंपल है ना, ये इनकी वेबसाइट है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे। देखो इसका ये लोगो है। अब लोगो थोड़ा यहाँ पे फोटो में फट रहा होगा क्योंकि जहां से लिया है वहां से लोगो गूगल पे ऐसा ही था। तो इस लोगो से काफी कुछ पता लगता है। पहले तो इसका नाम से ही पता लगता है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। देखो शहर आ रहा है यानी कि शहरों की योजना है,
आजीविका का मतलब ज्यादातर सब जानते हैं आजीविका का मतलब क्या होता है, और मिशन की सिंपल है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे नीचे लाइन लिखी हुई है, मेरा रोजगार उन्नति का आधार, मेरा रोजगार उन्नति का आधार, यानी कि लोगों को रोजगार देने से संबंधित ये योजना है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों से बहुत कुछ समझ आ रहा है, तो आप लोगों को अच्छे से देखा करो। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, अब देखो इसका मैंने नोडल विभाग ऊपर हिंदी में लिख के बताया था, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, आगे बढ़े। इन लोगों यहाँ पे इसका समाप्त होता है। इस योजना का क्या उद्देश्य है, इसको क्यों चलाया जा रहा है, क्या टाइम पास करने के लिए चलाया जा रहा है, या वोट साधने के लिए, या फिर क्यों चलाया जा रहा है? तो देखो इसका उद्देश्य है एनयूएलएम में, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में शहरी गरीबों को सशक्त आधारभूत स्तर की संस्थाओं में संगठित करने, कौशल विकास यानी कि ट्रेनिंग देंगे, स्किल सिखाएंगे, कौशल विकास के लिए अवसर सर्जित करने पर जोर दिया जाएगा, जिसमें बाजार आधारित रोजगार प्राप्त होगा तथा आसानी से लोन सुनिश्चित करके स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाएगी। सिंपल सा समझो, फंडा समझो, यहाँ थोड़ा लैंग्वेज समझ नहीं आती, फिर भी सिंपल है समझो। शहरों में योजना चलाई जा रही है, जो लोग गांव से शहरों में आ रहे हैं, जो शहरों में रह रहे हैं, उनके लिए ये योजना चलाई जा रही है। स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पे ये योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें क्या किया जा रहा है कि लोगों को ऐसी चीजें सिखाई जा रही है, ऐसी स्किल सिखाई जा रही है जिसकी मार्केट में डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपके एग्जाम का फॉर्म फिल करते हो, एक आपको लाइट का बिल जमा कराना है, आपको पानी का बिल जमा कराना है, तो आप कहाँ जाते हो? ये मित्र पे जाते हो, सिंपल है। तो मार्केट की डिमांड के अनुसार लोगों को स्किल सिखाई जा रही है। मार्केट की डिमांड है भाई, हमको लाइट का बिल जमा कराना है, हम घर पे नहीं कर सकते, हम दुकान पे जाएंगे, मित्र वाले के पास जाएंगे। तो सरकार क्या कर रही है, इनको ऐसा कुछ यहाँ पे स्किल सिखाकर, इनको ट्रेनिंग देकर, इनको ट्रेनर कर ट्रेनिंग देकर, तो इनके लिए यहाँ पे इनको कुछ लोन वगैरह देके छोटा मोटा, एक मिनट अपना एक क्या हुआ, जस्ट रुकिए। ओके, ठीक है। तो मैंने बताया था छोटा मोटा लोन वगैरह देकर इनके यहाँ पे काम करा दिए, जिससे ये अपना खुद का रोजगार चला सके। सिंपल, समझ गए होंगे आप मेरी बात को, आगे और डिटेल में समझ जाओगे अगर नहीं समझे। तो इसका लक्ष्य क्या है? इस मिशन का लक्ष्य स्वरी बेघरों को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य सेवाओं से युक्त आश्रय मुहैया कराना है। कुछ नहीं, वैसे इनको एक तरीके से रोजगार देंगे। रोजगार का तरीका सिंपल सा, इनको काम सिखाया जाएगा और इनका खुद का छोटा मोटा बिजनेस डाल सके, उसके लिए गवर्नमेंट इनको 1-2 लाख रुपए का लोन भी दे देती है, जिससे खुद का काम कर सकते हैं और गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। इसमें क्या क्या कवर किया जा रहा है, कवरेज देखिए, ये देखो कौन किस किस को कवर किया जाएगा, समझ लेना, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट अपने आप में। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी पता होना चाहिए आपको, 2012 से 17 तक चली थी। में एनयूएलएम का कार्यान्वयन सभी जिला मुख्यालयों, मैंने बताया था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, कस्बों में आबादी पर ध्यान दिए बिना, आबादी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो वहां पे एनयूएलएम योजना ये चलेगी ही चलेगी, मैंडेटरी है। और फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, कहां पे चलेगी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। सेकंड पॉइंट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जहां जहां भी 1 लाख या इससे अधिक आबादी वाला कोई भी क्षेत्र है, अगर 1 लाख या 1 लाख से आबादी वाला अधिक क्षेत्र है, तो वहां पे भी एनयूएलएम योजना चलाई जाएगी। 2 जगह चलेगी, पहला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सेकंड आपका जहां पे भी 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, वहां पे ये चलेगी। सिंपल है। तो पहले आपको पता होगा पहले योजना विभाग हुआ करता था, अब इसकी जगह किसने ले ली, इसकी जगह अभी नीति आयोग ने ले ली है, अब योजना विभाग नहीं है। पहले योजना विभाग का काम होता था सरकार को योजनाओं के बारे में सजेस्ट करना, उनको आइडियाज देना, और फिर गवर्नमेंट उन पे काम करती थी और अपना इससे क्या होता था, विकसित होता था। तो आप समझ गए होंगे, है ना, सिंपल है, याद रखोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य करा दिया, परिचय करा दिया। वर्तमान में एनयूएलएम के अंतर्गत टोटल 790 शहर आते हैं, 790 सिटी आती है, 790 शहर आते हैं, जिसमें से राजस्थान, ये स्पेलिंग RAJASTHAN, इसमें ये थोड़ी स्पेलिंग देख लेना। राजस्थान 196 शहर आते हैं, राजस्थान के 196। टोटल एनयूएलएम के कितने, 790 शहर है पूरे इंडिया में, और अपने राजस्थान में कितने, ये राजस्थान में कितने 196, 196 शहर आते हैं। वित्त पोषण देख लो इसका, कि वित्त पोषण यानी कि कौन कितना रुपया देगा, केंद्र सरकार कितना देगी, राज्य सरकार कितना देगी। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो यहाँ पे डील हुई थी वो हुई थी 75:25, 75:25, यानी कि 1 रुपया, अगर मान लो 1 रुपया है तो 75 पैसा कौन देगा, यहाँ पे केंद्र सरकार देगी, 25% राज्य सरकार देगी। अगर 1000 रुपये है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 750 रुपये केंद्र सरकार देगी, 250 रुपये कौन देगा, वो राज्य सरकार देगी। लेकिन बाद में इसमें चेंज कर दिया, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
डेटा चेंज हो चुका। अभी यहाँ पे जो करंट में डेटा चल रहा है, जो रेशो चल रहा है, वो चल रहा है 60:40 का, यानी कि 60, अगर 100 रुपए है तो 60 रुपए केंद्र सरकार देगी, 40 रुपए राज्य सरकार देगी। अब देखो यहाँ पे पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में विशेष श्रेणी राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और इधर से आपके जम्मू कश्मीर जो कि राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इनके लिए यहाँ पे यह रेशियो क्या है, ये 90:10 है, 90:10 है ये, यानी कि जो भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य है वहां पे ये चीज आप याद रखो। सिंपल है, याद रख लेना आप, तो ये याद रखो ना, 60:40, 75:25 और ये 90 थोड़ा एक बार इन पे एक बार मतलब नजर मार लेना, जिससे आपको याद रहे ये नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य है। लाभार्थियों में से लाभान्वित में कौन कौन आएगा, मतलब क्या क्या शर्तें हैं, तो देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो एनयूएलएम योजना के अंतर्गत 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो गवर्नमेंट की क्या यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, क्या रूल है, उसमें से समझ लो उन 100 लोगों में से मिनिमम 30% महिलाएं होनी चाहिए, 30% महिलाएं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, 15% मैंडेटरी है, अल्पसंख्यक होने चाहिए। थर्ड पॉइंट मैंडेटरी है कि 3% दिव्यांग होने चाहिए। फोर्थ नंबर, आजा अज्जा शहर की जनसंख्या के अनुपात में। अब देखो इसका मतलब समझ लो, यहाँ पे देखो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। देखो ये मैंडेटरी है कि ये इतना तो होना ही चाहिए किसी भी हालत में। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्लियर दिख रहा है। देखो आप देखो 100 लोगों में से अगर 30 महिलाएं बताया जा रहा है कि मैंडेटरी मिनिमम होनी चाहिए, तो क्लियर दिख रहा है कि इससे इससे महिला सशक्तिकरण को भी यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है इस योजना से, समझ गए होंगे आप। इसमें ऋण के बारे में देख लो, इसमें ऋण किस तरीके से मिलेगा, टोटल 2 तरीके से ऋण मिलेगा। फर्स्ट, व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा, और सेकंड यहाँ पे स्वयं सहायता समूह के लिए भी आपको यहाँ पे ऋण मिलेगा। तो 2 तरीके से ऋण मिलेगा, पहला व्यक्तिगत ऋण मिलेगा, पर्सनल लोन मिलेगा, सेकंड स्वयं सहायता समूह के लिए भी यहाँ पे ऋण मिलेगा। चलो ये स्लाइड भी कंप्लीट होती है। देखो ऑलरेडी मैं कम पॉइंट लेके आया हूँ, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, इसमें अब आप और कमी मत करना, इनको सारे आप एक एक बार पढ़ लेना। देखो अब इस योजना के लिए यहाँ पे होता है ना कि बहुत योजनाओं के लिए सरकार रूल बनाती है, 10वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए, ये वो, यहाँ पे ऐसा कोई भी रूल नहीं है। एक ही रूल है कि आपकी जो आपकी एज है वो मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए। अगर आप 18 साल के हो तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो, और ये काफी अच्छी योजना है। आपने कभी एक चीज सुनी है, आपने सुना होगा यार कि मतलब बहुत सरकार है जो कि होटल का कोर्स करा रही है, आपने देखा होगा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा रही है। आपने बहुतों के मुंह से सुना होगा कि वो ये कोर्स करते हैं, फिर क्या करती है उनको गवर्नमेंट, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी रेस्टोरेंट है जो परमानेंट चल रहा है, तो उनको वहाँ पे डिप्लोमा की एक डिग्री दी जाती है, डिप्लोमा कराया जाता है, और जिसके बाद में उनको वहाँ पे परमानेंट किसी भी रेस्टोरेंट पे उनको लगा दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, उस लड़के को जो भी वहाँ पे है उसको परमानेंट काम मिल गया, उसको जॉब मिल गई। और गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये रोल किया, गवर्नमेंट का ये रोल था कि उसको स्किल सिखाकर उसको एक अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, वहां तक पहुंचा दिया, जिसके बाद वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसके लिए उसको लोन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो न्यूनतम ऋण यहाँ पे मैंने बताया, न्यूनतम आयु 18 वर्ष रहेगी। व्यक्तिगत ऋण 2 लाख रुपए तक का, मैंने बताया था 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। डिपेंड करेगा आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हो, परियोजना लागत। ठीक है, एसएसजी अधिकतम यहाँ पे 10 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम 10 लाख। फिर आप देखो यहाँ पे योजना के प्रमुख घटक, ये व्यक्तिगत ऋण की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत ऋण में यहाँ पे 2 लाख रुपए तक, ये देखो यहाँ मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, 2 लाख रुपए तक, लेकिन अधिकतम 10 लाख रुपए मिलेंगे, ये आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। अब योजना के प्रमुख घटक क्या है आप ये देख लो, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, मैंने बताया था कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग, यानी कि यहाँ पे लोगों को स्किल सिखाई जाती है, ट्रेनिंग सिखाई जाती है। सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास के संबंधित उनको काम सिखाए जाएंगे। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार व प्लेसमेंट कराए जाते हैं, मैंने अभी होटल मैनेजमेंट वाला सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल दिया था। इसके अलावा गवर्नमेंट सभी फील्ड में काम कर रही है, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का भी काम सिखा रही है, यहाँ पे होटल मैनेजमेंट का भी सिखा रही है, बहुत चीजें हैं छोटी मोटी, किसी को सिलाई करना सिखा रही है, किसी को डेंटिंग पेंटिंग, ये सब चीजें आती है। जितनी भी ट्रेनिंग है, जितनी भी स्किल है, जितनी भी मार्केट में जरूरत है, वो सारी डिग्रियां यहाँ पे गवर्नमेंट डिप्लोमा के थ्रू कराती है। स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी पथ वेंडर के लिए समर्थन, जो लोग रेहड़ी पटरी पे रहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे उनको स्किल सिखाई जाती है, और छोटा मोटा अपना काम कर सके उनके लिए ये गवर्नमेंट कर रही है। शहरी बेघरों के आश्रय के लिए योजना, अभिनव एवं विशेष परियोजनाएं। आपने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ऊपर के तीनों पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। फिर इसके आगे एक नोट आ जाता है, नोट में देख लो, इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 के बजट के अनुसार टोटल 54 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था, यानी कि कितने रुपए आने थे टोटल, 54 करोड़ रुपए आने थे, लेकिन आए कितने, आए भैया ओनली 40.03 करोड़।
और इसमें से खर्च कितने कर दिए, फिर इन्होंने खर्च कर दिए 30.03 करोड़। कब तक खर्च किए, ये खर्च किए दिसंबर 2021 तक। लेकिन अभी जब वीडियो बन रही है तब हो रहा है भैया अक्टूबर 2022। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो ये 10 करोड़ बच रहे थे ना, 40 करोड़ बजट पास हुआ था 54 करोड़ का, ठीक है, इसमें से 40 करोड़ ही मिला, 14 करोड़ मिले ही नहीं इनको। फिर इन 40 करोड़ में से 30 करोड़ इन्होंने खर्च कर दिए, फिर कितने करोड़ बच रहे हैं, जो 10 करोड़ रुपए बच रहे हैं ना, वो 10 करोड़ रुपए मार्च 2022 तक खत्म हो चुके हैं। ये आपका यहाँ पे दिसंबर 2021 तक का डेटा था। मार्च 2022 में ये 10 करोड़ जो बच रहे थे ये भी खत्म हो चुके हैं, यानी कि पूरा पैसा खत्म, एन्यूएलएम योजना पे खर्च कर दिया गया। तो सिंपल है। नेक्स्ट स्लाइड, शायद नेक्स्ट स्लाइड कोई भी नहीं है, खत्म होता है। तो ये सिंपल सा था, आपको इसको याद रखना। बहुत सिंपल योजनाएं हैं, टोटल 8 योजनाएं मैं आपको यहाँ पे करवा चुका। 8 योजनाएं आप याद रखो, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक वीडियो आएगा जिसके अंदर 8 योजनाएं मैं एक साथ लेके आऊंगा, हो सकेगा तो अपन वो लाइव क्लास लेंगे। अभी अपने सब्सक्राइबर कम है तो अभी लाइव क्लास नहीं ले सकते, लाइव क्लास लेंगे उसके लिए थोड़े सब्सक्राइबर चाहिए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसके बाद ये लाइव क्लास हो पाएगी। क्योंकि ये यूट्यूब वालों की पॉलिसी है कि आप जब तक लाइव यहाँ पे स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते तब तक आपके अच्छे सब्सक्राइबर नहीं है। तो भैया थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, और इसको, इस बटन को, जो ये लाल बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, इसको ग्रीन बटन में कन्वर्ट कर दो, इसको दबाओ, अपने आप ही ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो एम विद्यार्थी ऑफिशियल ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लेना, और यहाँ पे सारे नोट्स वगैरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से नोट्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। सपोर्ट दिखाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।